के साथ? देखिए, आपको शायद ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में जब पिछली बार प्रवासी मजदूर पैदल जा रहा था और पैदल जब यात्रा कर रहा था, पूरे बाहर के स्टेट से आ रहा था, पैदल चल रहा था, वो चाहे किसी भी स्टेट का था, बच्चे बीबी सब, आत्मा रो रही थी लोगों की। पूरी राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया। हमने खुद ने राजस्थान रोडवेज की बसें लगाई, प्राइवेट बसें लगाई। आज इस बात को 20 दिन हो गए और हमने सब मजदूरों को यहाँ से जो पैदल चल रहे थे 500-500 किलो, उनको लेकर बॉर्डर तक लेकर गए। बॉर्डर पे यूपी सरकार, एमपी सरकार ने घुसने नहीं दिया, रोक लगा दी। पहले तो केंद्र सरकार ने कहा जो पैदल चल रहे हैं आप इनको पहुंचा सकते हैं, फिर अचानक रोक लगा के केंद्र सरकार ने कहा कि इनके लिए कैंप बना देते हैं। अब कैंपों में तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल पालन नहीं होगी। अब ये डिमांड चल रही थी प्रवासी मजदूरों की। इस दौरान बिहार सरकार झगड़ा करती रही कि केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है, राजस्थान सरकार को कोई अधिकार नहीं है, हम तो कोटा से बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे। बच्चों को, मजदूरों के लिए बिहार सरकार तैयार। अब बिहार सरकार कह रही है हर मजदूर को हम 500 रुपये देंगे। तो आप जो राजनीति करना चाहते हैं इस देश में, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे राजस्थान, चाहे यूपी, ये सब सरकारें इस वक्त केंद्र सरकार के अंडर में, वैसे भी केंद्र सरकार के अंडर में। प्रवासी मजदूरों के मामले में एक बात तय कर लीजिए, बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कब सामने आई, जब उनको लगा कि ये तो खुलेआम पैसे ले रहे हैं। अभी टीवी चैनल्स पे खबरें चल रही है कि महाराष्ट्र से जो लोग बैठे उनसे रेलवे वालों ने किराया ले लिया। राजस्थान की सरकार ने ये कहा था आपको ये किराया हम दे देंगे। अधिकारियों से बात होगी, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो एक सरकार का यदि चीफ सेक्रेटरी बात कर रहा है, सरकार बात कर रही है, और उसके बाद यदि आप नहीं मान रहे हैं, फिर किराया वसूल कर रहे हैं महाराष्ट्र में। जब उनसे पूछा गया राजस्थान रोडवेज की बस में, बस वालों ने किराया लिया, तो उन्होंने कहा नहीं बस वाले हमसे किराया नहीं ले रहे, लेकिन महाराष्ट्र में हम बैठे तो हमसे किराया ले लिया। कल जब सोनिया गांधी जी स्टेटमेंट देती है तो केंद्र सरकार के सारे नेता अचानक जाग जाते हैं और कहते हैं हम तो किराया ले ही नहीं रहे, हम तो 85% ले रहे हैं। तो भाई साहब 85% तो आप ले रहे हो ना। आप जो बात कर रहे हैं डबल पॉलिसी नहीं करें। पहली बार ऐसा हुआ जब देश में कहते हैं 500 या 100 वर्ष के बाद ये संकट आया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, नई फसल आ चुकी है। उस गेहूं का करोगे क्या? समुद्र में फेंकती है हर साल केंद्र सरकार भारत की। लोग रोज गेहूं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 15 लाख खाते में नहीं चाहिए। अच्छे दिन इस वक्त नहीं चल रहे, 15 लाख आपने खाते में जमा नहीं कराए, उसके लिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन इस वक्त आप 10 या 15,000 रुपये खाते में जमा करा दो, गेहूं के गोदामों के मुंह खोल दो, जो गेहूं सड़ता है जिसको हम समुद्र में डालते हैं वो लोगों में बांट दो, और ये जो प्रवासी मजदूर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट घरों पर भेज दो। उसके पास पैसा नहीं है। सिर्फ नारों से, मैसेज से, राजनीति करने से ना तो हमारा भला होगा ना इनका भला होगा। इस वक्त मानवता को जरूरत है मदद की, और राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट हमने पैसा भेजा। अब ये जो जनधन खाते पुराने चल रहे हैं उनके लिए कहते हैं हम 500 रुपये डाल रहे हैं, तो पुराने खाते हैं, आप क्या कर रहे हो? ये कंपटीशन का वक्त नहीं है। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के भाषण अच्छे हैं, केंद्र सरकार के नारे अच्छे हैं, केंद्र सरकार का संदेश अच्छा है। केंद्र सरकार के प्रवक्ता अभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि हर जाति धर्म का व्यक्ति इस बीमारी में फंस चुका है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने आज तक 1 रुपया कोरोना के लिए अलग से किसी राज्य सरकार को नहीं दिया। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार क्लियर कर चुके हैं। 1 रुपया नहीं दिया है। आप जो रेगुलर पैसा आता है सरकार का, नेशनल हेल्थ मिशन एचएम में, एनएचएम में, उसमें 40% हम खर्च करते हैं, 60% वो खर्च, तो आएगा ही। रेगुलर पैसा है वो जो हर साल आता है। आपने अलग से कोई फंड नहीं दिया है। आपको अलग से फंड देते आपका दर्द नजर आता, वो दर्द कहीं नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार सिर्फ नारे, बातें, भाषण अच्छे हैं, लेकिन राशन नहीं है, मदद नहीं है। ये प्रवासी मजदूर जो रोज आ जा रहे हैं उनके लिए एक कंट्रोल रूम बनता दिल्ली में, 100 आईएएस अधिकारी लगाए जाते हैं। वो 100 आईएएस अधिकारियों के नंबर होते हैं, कोई भी उनको, मुझे फोन करते हैं लोग, जब मुझे फोन कर रहे हैं राजस्थान के ट्रांसपोर्ट, इसको सब कुछ मेरे हाथ में तोड़ना, मैं केंद्र का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं हूं। उनके मंत्रियों की एक टीम होती, आईएएस ऑफिसर्स की एक टीम होती, जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में बनाई। कंट्रोल रूम होता है, उनके नंबर जारी होते हैं मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर एक ऐप होता है अलग से प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए, जिसमें वो अप्लाई करते, और फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार पिता बनकर पूरे देश में पैसा जारी करती, और एक साथ सब जगह मजदूरों को छोड़ा जाता, तो 4 दिन में ये काम खत्म हो जाता। लेकिन केंद्र सरकार ने देश की सरकार की पिता के रूप में भूमिका नहीं निभाई, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने कोई किराया वसूल नहीं किया है, भारतीय रेलवे ने ही किराया लिया है, जिसका एकीकरण राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है। तो ये जो सामने आ रहा है कि राजस्थान सरकार ने भी किराया लिया प्रवासी, राजस्थान सरकार ने कोई किराया नहीं लिया। मैं बार बार ये क्लियर कर चुका हूँ। जो पहले पटना गए थे। आप मुझे ये बताइए, आप इस देश में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई।
10 दिन पुरानी आप, मैं तो आज की बात बता रहा हूँ। महाराष्ट्र से जो चले उन्होंने रेल किराया रेलवे वालों ने ले लिया। वो कह रहे हैं हमने कोई किराया नहीं लिया। खुद कहते हैं कि हम तो है ना जो सिर्फ 15% किराया वसूल कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं 85% किराया वसूल कर रहे हैं। रेलवे हमारे हाथ में नहीं है, रेल केंद्र सरकार के हाथ में है। हमारे हाथ में बसें हम नहीं ले रहे। और रेल के लिए भी अब तो ये कह दिया कि आपका जो पैसा बनेगा आप हमसे ले लीजिए, मजदूरों से मत लीजिए। यही तो कह सकते हैं हम, फिर भी आप नहीं मान रहे। आज आपने टिकटें वसूल कर ली उनसे। तो ये सारी स्थिति में केंद्र सरकार को तो एक आदेश जारी करना है, ना रेल ना बस, कहीं भी मजदूर का पैसा नहीं लगेगा। सारा पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्यों को जो बसों के लिए पैसा भेजना भेज दे, वो नहीं भेजेंगे तो भी हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूरों को रवाना करेंगे। सोनिया गांधी जी का आदेश हो गया, पूरे देश में कह दिया कांग्रेस पार्टियां पैसा देगी तो हम देंगे, बात खत्म हो गई। सर एक अंतिम सवाल, सर ऐसा कहा जा रहा है प्राइवेट जो वेंडर है वो भी किराया वसूल करे, ऐसा क्या? वो जो शिकायतें आई थी वो दूर कर दी गई है, और कहीं पर भी ऐसा होगा तो सख्त एक्शन लेंगे। और वो बहुत छोटा मोटा मामला आया था सामने, वो इतना बड़ा मामला नहीं।